या भागवतम पढ़ेंगे। इसके लर्निंग के लिए बहुत महत्वपूर्ण कोर्स है, इसलिए आप सबसे अनुरोध है कि आप सब ध्यान से सुनेंगे। कोई भी डाउट हो अपना आप क्वेश्चन क्लास में रेज कर सकते हैं, हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा जो जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी का जो कोर्स है, ये सबसे पहला हमारा डिक्लेरेशन ये है कि ये श्रील प्रभुपाद जी की जो भगवत गीता है, दैट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ हिज डिवाइन ग्रेस सभाए चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की टीचिंग पे आधारित है। हम जो भी बात बोलेंगे समझिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, हम जो है एक पोस्टमैन की तरह हम डिलीवर बस कर रहे हैं। ये सब जो भी बातें हैं प्रभुपाद जी की बातें हैं, और जो गुरु परंपरा जो हमारा गौड़िया वैष्णव परंपरा उसकी बातें। तो हमारा नेक्स्ट सवाल आता है कि हम लोग क्या है, हम सब लोग किस चीज के तलाश में हैं? वी ऑल आर सर्चिंग फॉर हैप्पीनेस। वॉइस आ रही है क्या सबको? वॉइस क्लियर है सब लोगों को? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी। आवाज आ रही है ना? आ रही प्रभु जी। ओके। तो हम सब क्या है, हैप्पीनेस के तलाश में। लेकिन कितने लोग हम हैप्पी हैं, किस लेवल का हैप्पीनेस है, ये जाना जरूरी है। क्योंकि क्या है, जीवन का असली, हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हम पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, चाहे जॉब कर रहे हो, या चाहे जिस लेवल के वर्क में हम इन्वॉल्व हैं, हमें क्या है अल्टीमेटली हमें चाहिए क्या? हैप्पीनेस चाहिए। हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे पढ़ ले कोई जॉब, हम कुछ कोई कंपटीशन सेलेक्ट होते हैं या फिर जॉब करते हैं, है ना। बट अल्टीमेटली हमारा सबका गोल क्या है? ये सब एक माध्यम है, जॉब हुआ या फिर कहीं पारिवारिक संबंध में बंधना, ये सब हमारा माध्यम है। बट एक्चुअली गोल हमारा क्या है? हम सबको हैप्पीनेस, आनंद की प्राप्ति, हम सबका जो है, जो लॉन्ग टर्म गोल हमारा क्या है, और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हमारा गोल क्या है? हमें हैप्पीनेस या आनंद की प्राप्ति। कई बार हमें लगने लगता है कि मजा मजा और आनंद आनंद सेम चीज है, बट नहीं। मजा के साथ क्या है, मजा हमेशा एलॉयड होता है। मजा के साथ हमेशा सजा मिली रहती है। ज्यादा मजा करेंगे तो सजा मिलेगी। जैसे कि ये बहुत भूख लगी है, बहुत जम के खा लिया, अगला दिन पेट खराब हो जाएगा। तो मजा तो है, लेकिन साथ साथ पनिशमेंट मिल जाएगा। बहुत घूमने का इच्छा है, घूमे, बाद में घूम करके बीमार पड़ गए। तो जब मजा की जहां तक बात थी, और मजा क्या होता है? टेम्पररी होता है, और मजा लिमिटेड होता है। लेकिन आनंद क्या होता है? आनंद क्या है? वो परमानेंट होता है, और एवर इंक्रीजिंग होता है, और वो अनएलॉयड होता है, उसमें कोई सजा आनंद में नहीं होती। इसलिए हम लोग को जो थोड़ा बहुत भौतिक संसार मिलता है, हम लोग को एक्चुअली मजा है, दैट इज नॉट रियल ब्लिस। क्योंकि मजा जब भी हमें लेते तो हमें सजा मिल जाती है। तो हमारा जो लेवल ऑफ हैप्पीनेस है, हमारा 4 लेवल का है। तो सबसे बेसिक लेवल हमारा फिजिकल लेवल का है, देन मेंटल, देन इंटेलेक्चुअल, एंड देन सबसे टॉप लेवल का जो हैप्पीनेस है, जिसे हम परमानंद की प्राप्ति कहते हैं, वो हमारा क्या? स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो ज्यादातर हम लोग का लेवल क्या है? हम लोग ज्यादातर शरीर के लेवल पे ही हम लोग सोचते हैं कि हाँ भाई गर्मी है तो इससे मिल जाए, भूख लगे तो खाना मिल जाए, है ना, कहीं जाना है तो गाड़ी मिल जाए। तो ज्यादातर समय हमारा हैप्पीनेस जो है, ज्यादा हमारा जो है इसी पे, खाने, ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग और डिफेंडिंग, हम सबका जो ये बेसिक एक्टिविटी है, चाहे हम जिस योनि में हो। लेकिन इसके साथ क्या है कि ये 4 चीज जो है, ईटिंग, स्लीपिंग और मैटिंग, डिफेंडिंग, ये हर योनि में अवेलेबल है। चाहे जानवर हो, जिस योनि में जाए, तो यदि हम यही 4 काम कर रहे हैं, हम भी ईटिंग, स्लीपिंग, हम भी सो रहे हैं, बच्चा पैदा कर रहे हैं, खा रहे हैं और अपनी सुरक्षा कर रहे हैं, यही 4 काम यदि कम कर रहे हैं, कर रहे हैं हम लोग, तो दैट मीन्स वी आर नॉट बेटर देन एनिमल। तो हमारा जो फिजिकल लेवल, फिजिकल का जो हैप्पीनेस का जो हमारा जो प्राप्ति होगी, वो सब ही ईटिंग, खाने पीने से, है ना, इस तरह की चीजों से हमें जो मिलेगी। तो अगला लेवल हमारा फिजिकल के बाद आता है हमारा मेंटल हैप्पीनेस। तो मेंटल हैप्पीनेस में जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे हम एक्टिविटी मेंटल लेवल करते हैं, बहुत सोचते हैं, है ना, बहुत सारा हम कुछ कोई पेंटिंग कर रहा है, कोई अच्छा बजा रहा है, कोई अच्छा बैटिंग कर रहा है। तो इस तरह का जो हम जो है कुछ जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी मेरा करने का इच्छा है, उसमें हम अच्छी तरह कर रहे हैं, उस समय क्या मेंटल सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है। तो फिजिकल हो गया बेसिक चीज खाने पीने से, और मेंटल हो गया हम जो भी हमारी मन इच्छाएं हैं, हमारी जो मन की मेंटल, समझ ले कि हमारी जो मन की जो इच्छा, मन के लेवल का, एक तो शरीर के लेवल का था जो कि हमारा फिजिकल था, दूसरा क्या है जो माइंड के लेवल के है, जो मन के, मन को क्या है, मन को अच्छा लग रहा है हारमोनियम बजाना, मन को अच्छा लग रहा है गिटार बनाना बजाना, मन को अच्छा लग रहा है बैटिंग करना, मन को अच्छा लग रहा है
किसी फ्रेंड से जाके मिलना, है ना, मन को अच्छा लग रहा है पेंटिंग करना। तो ये जो है, जो हमारा माइंड के लेवल का जो हैप्पीनेस हो, हमारा वो मेंटल हैप्पीनेस होता है। तीसरा हैप्पीनेस का लेवल हमारा जो है वो हमारा इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस। इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस, हाँ, जैसे इंटेलेक्चुअल हैप्पीनेस में क्या है हमारा, हम जैसे क्या है, कोई गेम्स खेलते हैं या कोई डिबेट करते हैं, है ना, या कोई भी चीज हम जो जिसमें ज्यादा हमें इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ती है। तो ये तीसरा लेवल हो गया हमारा जो बुद्धि के लेवल का हैप्पीनेस है, इंटेलिजेंस के लेवल का जो हैप्पीनेस। तो इसमें जो है, जैसे हम कोई डिबेट करके आए, हमें क्या है, वहां डिबेट में हम किसी को परास्त कर दिए, है ना, हमारे सपोज हम कोई गेम खेल रहे हैं, है ना, चेस खेल रहे हैं, जिसमें हमने किसी को अपना बुद्धि लगा के हमने हरा दिया। तो वहां से हमें क्या जो हैप्पीनेस मिलता है, वो हमारा वो बुद्धि के, चूंकि बुद्धि का इस्तेमाल वहां पे हुआ है, इसलिए ये हमारा जो है इंटेलिजेंस होता है, हमारा इंटेलेक्चुअल इंटेलिजेंस कहलाता है। और चौथा हमारा आता है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये सबसे क्या है, ये टॉप लेवल का इंटेलिजेंस। बोला जाता है कि आ, इंद्रियों से ज्यादा ताकतवर होता है मन, और मन से ज्यादा ताकतवर होता है बुद्धि, अब बुद्धि से ज्यादा ताकतवर होता है आत्मा, और सबसे ज्यादा ताकतवर होता है परमात्मा। तो हमारा जो है जो 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 स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हमें तभी होगा चूंकि हम सब क्या है, स्पिरिचुअलिटी की जो स्टार्ट ही होती है कि वी आर नॉट दिस बॉडी, वी आर द सोल। और सोल की स्थिति ऐसी है कि जिस तरह से पानी में मछली है, उसको मछली से बाहर निकाल कर कितना भी जो है पंजाब स्ट्रीट हाउस के जो है रसगुल्ला वाला एक ग्रेवी में रखा जाए या उसको मिठाई खिलाया जाए, बहुत सारे जो है मखमल के गद्दे पे सुलाया जाए, तो मछली फिर भी खुश नहीं रहेगा। मछली की स्थिति खुशी की तभी होगी जब वो एक्चुअली में पानी में रहेगा। इसी प्रकार हम सब जीवात्मा की स्थिति क्या है, हम सबका स्थिति भी यही है कि जब हम भगवान से कनेक्ट रहते हैं, तो हमारा जो है, हमारा जो आनंद की प्राप्ति हमको तभी मिल पाएगा। बाकी भौतिक संसार में हमें जो मिला हो क्या हो, मजा है, और मजा के साथ हमें निश्चित तौर पे सजा मिलती रहती है। तो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस का मतलब है कि हमें स्पिरिचुअल एक्टिविटी, भगवान है, भक्त है, उनके बीच में जो आदान प्रदान होती है, उससे संबंधित जो भी एक्टिविटी होती है, जैसे आप लोग कक्षा अटेंड कर रहे हैं अभी, आप जैसे भगवत गीता क्लास अटेंड करते हैं, भागवतम क्लास करते हैं, आप जो है कीर्तन में आते हैं, कीर्तन भगवान के नाम पे खूब जोर से बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, खूब गाते हैं, खूब नाचते हैं। उसके बाद जो आप हमें आनंद प्राप्त होता है, वो हमारा स्पिरिचुअल हैप्पीनेस है। और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस के बारे में बोला गया है कि हमें कितना भी इस भौतिक संसार में सुविधा मिले, लेकिन हमें स्पिरिचुअली कनेक्ट नहीं है, तो हमारा जो है वो रियल हैप्पीनेस हमें प्राप्त नहीं होगा। क्योंकि भगवान क्या है, सच्चिदानंद है, सभी आनंद के सागर हैं, हम सभी भगवान के अंश हैं, इसलिए हम भी एक्चुअली में हम आनंद की वस्तु है, इसलिए हम सब हमेशा आनंद की जो है खोज में रह के रहते हैं। कोई भी ऐसा भौतिक संसार में नहीं कि बोलता कि भाई हमको रोग हो जाए, हमको कष्ट हो जाए, कोई नहीं चाहता। सबको यही चाहता है कि हमें आनंद की प्राप्ति हो, क्योंकि हम परमानंद जो भगवान सच्चिदानंद भगवान है उनके हम अंश है, इसलिए हम भी आनंद की वस्तु है। तो इसलिए स्पिरिचुअली कनेक्ट होने के लिए हमें गुरु साधु के साथ कनेक्ट होना है, शास्त्र से कनेक्ट होना है, भगवान के मंदिर में जाकर भगवान के गर्भ विग्रह का दर्शन करना है। इस प्रकार से हमें जो स्पिरिचुअल हैप्पीनेस हमें प्राप्त हो सके। नेक्स्ट, आप ये है कि हैप्पीनेस मीन्स इम्प्रूव फैसिलिटी फॉर ईटिंग। अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ बताया गया, जैसे हम लोग यदि बॉडी के लेवल पे सोचते हैं तो क्या है, हमें कोई अच्छा सा फैसिलिटी मिल जाए खाने के लिए, मान लें घर का खाना रोज खा के बोर हो गए, तो कहीं 5 स्टार में जाके हमें खाना खाने को मिल जाए, है ना, ये हमारा, इससे क्या हमें लगा कि अच्छा बहुत अच्छा है। आजकल वही हम लोग देख रहे हैं कि हर आजकल ये जो कोई भी होटल खोल रहा है, सब में खूब भीड़ रहता है। तो कहीं पे मैं पढ़ रहा था कि यदि होटलों में बहुत ज्यादा खाने की भीड़ लग रही है, दैट मीन्स क्या है, समाज में क्या है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। दोनों वाइफ हस्बैंड दोनों जॉब कर रहे हैं, इसलिए दोनों पास किसी पास समय नहीं है। तो इसलिए आजकल जहाँ भी होटल खुलता है हम लोग खा रहे हैं, लेकिन हमारा शास्त्र बोलता है कि हमें हमेशा भगवान का प्रसाद खाना चाहिए, भगवान को ऑफर करके खाना चाहिए। लेकिन हमें जो भी जहाँ मिल जाता है, हम लोग हमेशा वही खाने खाते मजा लेते रहते हैं। उसका सब प्रॉब्लम क्या होता है, बाहर का चीज खाते हैं, कभी डायरिया हो जाता है, कभी डिसेंट्री हो जाता है, कभी पेट में दर्द होने लगता है, हम ओबीज हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो हमें मजा तो आया, लेकिन इसकी सजा मिलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। तो हैप्पीनेस का मैं फिर आगे वही आगे बढ़ रहा है कि
मतलब अलग अलग फैसिलिटी ईटिंग के लिए हो गया, और दूसरा स्लीपिंग के लिए बड़ा अच्छा अच्छा गद्दा मिल जाए, है ना, बहुत अच्छी क्वालिटी गद्दा मिले जो मुलायम हो, आराम से जो है तकिया अच्छा मिल जाए, है ना, जो उस पे बेडशीट बिछा बहुत अच्छा हो, गर्मी का मौसम में एसी लग जाए, है ना, इस तरह से हमें जो अलग पूरी सुख सुविधा मिलता रहे। तो ये हमारा क्या है, दूसरी लेवल क्या हमें ईटिंग के लिए, फिर स्लीपिंग के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है ये मैटिंग के लिए, जो हम चर्चा कर चुके कि हम सब क्या है, ये चार चीज में जो है हम सबके जीवन में क्या है, चाहे ह्यूमन लाइफ में हो, चाहे हम किसी भी निम्न कोटि जन्म इसमें यूनियन में हो। तो एक कुत्ता के पास ये सारा ऑप्शन, कुत्ता भी ये खाता है, वो भी सोता है, बच्चा पैदा करता है, वो भी अपना, उसको थोड़ा सा डराएंगे तो भौंकने लगता है, अपना सुरक्षा करता है। तो तो जो हैप्पीनेस का नेक्स्ट में जो है क्या हमारा डिफेंडिंग है, हम क्या है, ये चार चीज को जो है अभी देखा जाए तो हम लोग क्या है, ये चार ही चीज कर रहे हैं ज्यादातर लोग, जो कि जानवर भी जो योनि में भी हो संभव है, हर जगह संभव है। लेकिन हम थोड़ा क्या, थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में करते हैं। हम खाते हैं तो थोड़ा सा होटल में जाते हैं, है ना, सोते हैं तो थोड़ा मखमल गद्दा पे सोने का प्रयास करते हैं। मैटिंग जो है आपस में हम संबंध स्थापित करते हैं, हम जाते पता हनीमून मना जाते हैं, बड़े 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, या घर में पूरा व्यवस्था करते हैं, है ना। डिफेंडिंग क्या है, हम AK-47 रखते हैं, या फिर अलग तरह के हथियार हम रखते हैं। तो बट कुल मिला के फंडामेंटली देखा जाए तो हम सब एक्चुअली में इसी चार चीज में हमें लगता है कि हमें इसी चार चीज हमें अच्छी तरह हो जाए तो हमें हैप्पीनेस एक्चुअली में मिल जाएगा। लेकिन ये सब क्या है, ये सब हमारा जो है ज्यादातर क्या शरीर के लेवल का हैप्पीनेस हमारा है। नेक्स्ट, तो यही बताया गया आगे स्लाइड में क्या है कि जो हम ये चार काम करते हैं, एनिमल की अवस्थिति है, वो भी खाने में उसको आनंद आता है। अब देखिए एक शुगर है ना, शुगर को क्या है, जो हमको खाना खाने में मजा आता है, हम दाल सब्जी खाते हैं, और खाने के बाद जो निकलता है उसको शुगर खा के बहुत इंजॉय करता है, और शुगर हट्टा कट्टा भी हो जाता है। तो अलग अलग योनि में क्या है, भगवान की व्यवस्था के अनुसार हर 84 लाख योनि जो है इस भौतिक संसार में, तो इस 84 लाख योनि में सबको ये बेसिक चीज प्रोवाइड की गई है। देखिए बिल्ली महारानी है तो रही है ना, तो सबको ये चार चीज जो है, एनिमल आल्सो फाइंड हैप्पीनेस, एनिमल को भी इस चार चीज मजा आता है। नेक्स्ट स्लाइड, ईटिंग स्लीपिंग हो गया। अगेन एनिमल भी यही काम कर रहे हैं, है ना, प्रोक्रिएशन कर रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, है ना, एनिमल भी अपना संख्या बढ़ाते हैं, हर योनि में फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद डिफेंडिंग है, टाइगर का बच्चा देख रहे हैं, दूसरे से अपना रक्षा कर रहा है। इस प्रकार से ये चार चीज क्या है, ये एनिमल योनि में भी है। तो यदि हम सब चार काम कर रहे हैं तो हम लोग वी आर नॉट बेटर देन एनिमल। आगे जानते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। तब आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग। तो ये क्या है, यदि हम यही चार काम करते हैं देन वी आर नॉट बेटर देन एनिमल। तो हमें एनिमल्स, चूंकि ये हमें जो ह्यूमन लाइफ मिला है 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद हमें एक रेयर अपॉर्चुनिटी है। बोला जाता है कि जल जा नम लखानी स्थावरा नाम लक्ष्मी सती, है ना, जल जीव क्या है 9 लाख है ना, जो पेड़ पौधे कुछ 20 लाख ऐसे करके पूरी 84 लाख, सिर्फ 4 लाख जो है मानव की योनियां है। और इस मानव योनि का सबसे बड़ा विशेष बात क्या है, इसमें हम एक विशेष कार्य कर सकते हैं जो कि एनिमल नहीं कर सकते। जैसे आप सब क्या है, आप लोग भी डिस्कवर जो कक्षा भी चल रहा हमारा जो है डिस्कवर योरसेल्फ, हमारा जो भी कार्यक्रम चल रहा है, इसमें कि आप सब पार्टिसिपेट कर रहा, बात सुन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे किसी हम डॉगी को बैठा दे तो क्या करेगा, भाव करेगा, बस ये बात सुनेगा, समझेगा नहीं। तो ये क्या है, जो ब्रह्म जिज्ञासा, ये जो अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा है, जो हम भगवान का नाम रूप गुण लीला ये सब सुन सकते हैं, सब क्या है सिर्फ इसी योनि में कष्ट। बोला गया है आर निद्रा भय मौतनम च समान सामान्य ये तद पशु ही नाराना। तो ये चार चीज जो है पशु में और आदमी में सेम चीज है। तो क्या है, ये महाभारत में विशेष क्या है, धर्मो क्या है, धर्मो अधिक विशेष हमारा धर्म जो है, हमारे यथार्थ ब्रह्म जिज्ञासा क्या है, हमारा ह्यूमन लाइफ का एक विशेष है। यदि हम ये जिज्ञासा नहीं, यथार्थ ब्रह्म की जिज्ञासा नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या है, पशु के समान ही है। वी आर नॉट बेटर देन एनिमल। तो आजकल देखा ज्यादातर लोग, हम सबकी चेतना क्या है, पशु वाली चेतना ही है। देखा जाए हम सब ये सोचते हैं खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे और क्या, किसी कोई मतलब नहीं है। जैसे मैं मेडिकल प्रोफेशन से हूँ, मैं अपने कलीग से पूछता हूँ कितने लोग गीता पढ़ा है, तो किसी को पता नहीं कि है, जो पढ़ा भी है तो बस थोड़ा बहुत पढ़ लिया मैं, किसी को भी ये पता ही नहीं है कि हमारा असली कष्ट क्या है ना। सबको लगता नहीं हम खूब पैसा कमाएंगे, खूब अच्छा अच्छा घर बनाएंगे, खूब जाके पार्टी शार्टी करेंगे, खूब आके फिर समर वेकेशन विंटर वेकेशन घूम के आएंगे, हमारे बच्चे होंगे,
है ना, फिर उसको उसके लिए फिर आगे व्यवस्था करेंगे, अपने सुरक्षा के लिए और भी व्यवस्था करते हैं हम लोग, सिक्योरिटी गार्ड रख लेते हैं, गनमैन रख लेते हैं। तो अल्टीमेटली देखा है तो हम लोग अभी जो हम सबकी स्थिति है, ज्यादातर हम सबकी स्थिति क्या है, हम लोग एनिमल की चेतना में ही जी रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो बोला गया है कि धर्मो ही ते अधिको विशेषा धर्महीन नरानाम पश्य समाना। ठीक ना। तो हम यदि अधर्महीन है, यदि हम धर्म के बारे में जानते नहीं है, और धर्म के बारे में बोला गया है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है, कई बार हमें सवाल ये भी उठ सकता है ना, कि जैसे नॉर्मली आप देखेंगे रिलीजन डिक्शनरी में देखेंगे तो लिखा रहता है रिलीजन मीन्स ए काइंड ऑफ फेथ। मतलब क्या है, हम अपने अपने हिसाब से अपना विचारधारा बना सकते हैं, बट नहीं, हमारे शास्त्र में बोला गया है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। जैसा भगवान बताए हैं, जैसे देश का कानून कौन तय करता है, जो देश की अथॉरिटी है, हमारे जो हमारे जितने एमपीज है सब बैठ के जो है हमारा लोकसभा में बैठ के सब कानून बनाते हैं, और एक या फिर हमारी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट कानून बनाती है, और उसको सबको फॉलो करना पड़ता है। इसी प्रकार जो धर्म का मतलब होता है कि धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जैसे भगवान बताए हमें उसी तरह हमें क्या करना है, उसको फॉलो करेंगे, तभी हम धर्म को पालन करना समझेंगे। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, हम सबको लगता है बस अच्छा अच्छा कर्म करो, बस ओके, कर्म ही पूजा है, कर्म ही पूजा है। लेकिन अरे भाई, कर्म अच्छा कौन सा होता है ये भी जाना पड़ेगा। ये जो कर्म अच्छा है कहीं कौन बताएगा, हम अपने अनुसार डिसाइड नहीं करेंगे, नहीं हम ऐसा सोचते इसलिए अच्छा है, नहीं। अब तो फिर अपने अनुसार से हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं, रोड पे मेरा मर्जी, हम दाहिने जाएंगे, तो यह तो क्या होगा। हरे कृष्णा, आवाज आ रही सबको? आ रही है प्रभु जी। अच्छा, किन्हीं का इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, जिनको नहीं आ रही जरा अपना देख ले, अपना उनका नेट ठीक है नहीं है। तो यदि हम अपने अनुसार से कानून नहीं चला सकते, मान लिया हम सोचे कि नहीं हम दाहिने साइड से जाएंगे सड़क पे, तो क्या हो सकती है, या तो हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, या तो हमें पेनाल्टी लगेगी। इसी प्रकार से जो हमें शास्त्रों में जो बताई गई है, हमें जीवन, जैसे भगवत गीता जीवन जीने का सलीका है, जैसे आगे आप लोग भगवत गीता के बारे में पढ़ेंगे, भगवत गीता के बारे में बोला था मैनुअल ऑफ लाइफ है। तो हमें क्या है, यदि भगवत गीता के प्रिंसिपल के अनुसार से हम अपने लाइफ जीवन व्यतीत करते हैं, तो हमारा ये जीवन भी सुधरेगा और अगला जीवन भी सुधरेगा। जैसे LIC का टैगलाइन है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। लेकिन ज्यादातर हम सब लोगों को क्या है, अभी की स्थिति में पता ही नहीं हम लोग अगला जन्म भी होता है, तो अब इसको पता विश्वास नहीं करता, ठीक है अरे किसने देखा अगला जन्म होता है। इस तरह से हम सब अपना जो है इग्नोरेंस एटीट्यूड डेवलप करके रखते हैं, बट हमारा शास्त्र ऐसा नहीं बोलते हैं। भगवान गीता बोलते हैं जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य तस्मात् परिहारते न तुम सोचते महर्षि। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका मृत्यु हुआ उसका पुनर्जन्म निश्चित है। और ये कब तक, जब तक हम भगवत धाम को न चल जाए, हम अपने अपने ओरिजिनल स्वरूप को न प्राप्त करें। इसलिए हम सब क्या है, यही चार काम करते हैं, ईटिंग स्लीपिंग मैटिंग डिफेंडिंग करते हैं, वी आर नॉट बेटर देन एनिमल। तो बताया गया है कि धर्म ही तेसा अधिको विशेषा धर्म न ही ना पशु ही नाना। तो इसलिए हम सबको क्या है, जो धर्मम तो साक्षात भगवत पुण्य जैसा हमें भगवान बताए हैं, उसके अनुसार से हमें जीवन जीना चाहिए। जैसे हम मोबाइल चलाते हैं, तो जो मोबाइल की कंपनी मैनुअल देती है उसके अनुसार से हम जीवन जीते हैं, तभी मोबाइल हमारा ठीक चलता है। कार की चलाते हैं तो कार की कंपनी जो मैनुअल देती है उसके अनुसार से हमारा जीते हैं। लेकिन हम सबका जो ये मानव शरीर रूपी जो हमें जो यंत्र मिला, यान मिला, जो गाड़ी मिला, उस गाड़ी को अपने अनुसार चलाएंगे हम लोग, तो ये चले ऐसा नहीं चलेगा, फिर हम क्या है, हमें प्रॉब्लम होगी लगेगी। इसलिए आप सब जो भी यहाँ पे हैं, आप सब निश्चित तौर पे आप सबकी इच्छा हुई है आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का, ये बहुत आप सब सुकृतिवान है। नहीं तो नॉर्मल लोग बुलाते रहे, आते नहीं, बट आप सब जो है सुकृतिवान है, इसलिए आपको कम से कम अपने बारे में जानने का, भगवत गीता के बारे में जानने का, भगवान के बारे में जानने का इच्छा तो हुई है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट स्लाइड बताइए, नेक्स्ट स्लाइड। तो फिर वही चीज को ट्रांसलेट किया गया है कि हमको इस चार काम के अलावा हमें पांचवा काम भी करना है, अदरवाइज हम एनिमल से बेटर नहीं। महाभारत का श्लोक है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अब यहाँ बोला गया है कि हम लोगों की क्या है, विशेषता क्या है, ह्यूमन बीइंग हैविंग हायर इंटेलिजेंस। सो टू पॉइंट हाइड, तो हम क्या, इंटेलिजेंस, जब जो आदमी इंटेलिजेंट आदमी होता है क्या करता है, वो रिसर्च कर सकता है। तो हम ह्यूमन लाइफ में क्या रिसर्च कर सकते हैं, टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ सफरिंग। हम ये सब कहने के हम सब ये दिमाग में जिज्ञासा होनी चाहिए कि हम क्यों सफर कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता है जिंदगी में कष्ट हो, सब चाहता है कि अच्छा अच्छा हो।
लेकिन सबसे बड़ा कष्ट का कारण है क्या है कि जो हम चाहते वो नहीं हो रहा है, और जो नहीं चाहते वो हो रहा है। इसलिए हम सब क्या है, हम सब के सब अलग अलग कैपेसिटी में सफर कर रहे हैं। दूसरा हमें इंक्वायर करना है कि पर्पस ऑफ ये हमारा जो ह्यूमन स्टडी मिला से क्या पर्पस है। बस खूब पढ़ो, नौकरी करो, पैसा कमाओ, बच्चे पैदा करो, फिर मर दो, ये पर्पस तो नहीं है। लेकिन जब हम शास्त्र पढ़ते हैं हमें पता चलता है कि ये ह्यूमन लाइफ का जो है बहुत बड़ा पर्पस है। और ये पर्पस क्या है, हम सबको भगवत धाम जाने का है। हम सबका जो ओरिजिनल घर है, भगवान बताते हैं गीता में, ये भौतिक संसार क्या है, जेल है। तो जेल में जो आदमी है उसको उसको बुद्धिमान कब बोलेंगे, जब वो जेल से बाहर जाने के लिए प्रयास करेगा। ये नहीं कि उसी जेल में अच्छा क्वार्टरी मिल जाए, उसी में एसी लग जाए, उसी में फैन लग जाए, उसी में 5 स्टार होटल से खाना आ जाए, उसी में हमारे दोस्त यार मिलते जुलते आ जाए, लड़का को लड़की मिल जाए, लड़की को लड़का मिल जाए। यदि यही चीज हम चाहते हैं तो वी आर नॉट इंटेलिजेंट क्लास ऑफ पीपल, हम लोग इंटेलिजेंट नहीं। तो हमें पर्पस वाला समझना है कि ह्यूमन लाइफ का पर्पस क्या है। हम सबको अपना ओरिजिनल स्वरूप है, चूंकि हम चेतन वस्तु है, हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। और लेकिन फिर भी क्या है, हम जन्म लेते हैं, हम बीमार होते हैं, हम बूढ़े होते हैं और मरते हैं। कोई भी ये 4 चीज नहीं चाहता, कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता है, कोई बीमार नहीं होना चाहता है, कोई नहीं मरना चाहता है। लेकिन जब तक इस हम भौतिक शरीर में रहेंगे हमें 4 चीज सामना करना पड़ता है। चाहे हम कितने बड़े पोस्ट पे क्यों ना चाहे, चाहे देश से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हो, कोई भी इस 4 चीज से, जन्म लेने से, बीमार होने से, बूढ़ा होने से और मरने से कोई भी बच नहीं सकता है। बट हमारा यदि हम भगवत धाम को चले जाते हैं, भगवान के संग को प्राप्त करते हैं, तो हम सबका शरीर क्या हो जाएगा, ये सच्चिदानंद शरीर हो जाएगा, इससे हम हमेशा 18 से 20 साल के बने रहेंगे, है ना। हमें कोई बीमारी नहीं होगा, हम बूढ़े नहीं होंगे, है ना। हमें किसी प्रकार का दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। तो ही ह्यूमन लाइफ का पर्पस, ह्यूमन लाइफ रूपी जो शरीर हमें ऐसा गाड़ी, ऐसा यंत्र है जिससे हम भगवत धाम को जा सकते, बाकी अन्य शरीरों में हम नहीं जा सकते। ह्यूमन लाइफ आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे क्या है, जो इंटेलिजेंट क्लास का आदमी होता है आईएएस बनता है या डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, है ना। तो हम इसलिए, बट उसकी जिम्मेदारी उसी जैसे होती है। तो हमें ह्यूमन शरीर क्या है, हमें सबसे हाई इंटेलिजेंस मिला है, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी भी है। हम कुछ गलत करेंगे तो हमें पनिशमेंट ही मिलेगा। कुत्ता क्या है, सड़क के नियम का पालन नहीं करे उसको कोई पेनाल्टी नहीं लेंगे, लेकिन हम लोग यदि सड़क के नियम का पालन नहीं करेंगे, देश कानून का पालन नहीं करेंगे तो हमें जेल भी जा सकते हैं। तो ह्यूमन लाइफ का बहुत हायर पर्पस है। और बाकी क्या है, टू गेट द इटरनल हैप्पीनेस। हम सब क्या है, सच्चिदानंद है, लेकिन हम सब क्या है, इस भौतिक संसार में फंस करके क्या, हम जो डुअलिटीज है, कभी गर्मी तो कभी सर्दी, तो कभी दुखी तो सब, कभी सुखी तो कभी मान तो कभी अपमान। क्योंकि भौतिक संसार में डुअलिटी तो रहेंगी, बट इससे हम जो जो डुअलिटी है, जो 2 तरह की स्थिति है, उससे हम बाहर निकल के हमारा परमानेंट आनंद की जो प्राप्ति हम करना चाहते हैं, तो जो आनंद के सागर है, जो सच्चिदानंद है, भगवान कृष्ण, उनके जो है, उनके साथ हमें अपना संबंध स्थापित करेंगे। क्योंकि हम जिनके साथ संबंध स्थापित उन्हीं के साथ रहेंगे। इसलिए हम सब चाहते हैं कि हमें परमानेंट इटरनल हमेशा, क्योंकि हम हैं हैप्पी, इटरनल चीज है। भगवान भी इटरनल है, सनातन है, हम भी सनातन है। लेकिन चूंकि क्या है, हम इस भौतिक संसार में आकर के, जैसे क्या होता है, एक कार जो है, कार के अंदर जो है, जो ड्राइवर, आप देखिए, पहले कोई एक्सीडेंट होता है तो कार क्या है, कार डैमेज हुआ, उसके अंदर बैठे आदमी कुछ नहीं हुआ, लेकिन चूंकि वो आदमी सोचता है ये मेरा कार था, और ये सोच सोच तो दुखी रहता है कि मेरा कार में इंजरी हो गई, बल्कि उसको कुछ नहीं हुआ है। तो ही हम सब की स्थिति है, हम सबको शरीर रूपी क्या है, हमें यंत्र कार मिला है, हम बैठे आत्मा है, आत्मा को सबसे कोई लेना देना नहीं। आत्मा सच्चिदानंद है, हैप्पीनेस की वस्तु है। लेकिन क्योंकि हम शरीर के साथ अपने आप को बहुत नजदीक से देखते हैं कि नहीं, हम शरीर है, हम शरीर है, इस शारीरिक चेतना में हम ज्यादा रहते हैं, देहात्म बुद्धि में ज्यादा रहते हैं। इसलिए हम सब क्या है, जो भौतिक संसार का जो दोहरापन है, डुअलिटीज है, उससे हम हमेशा दुखी महसूस करते रहते। बट हम सबको भगवान बुद्धि दिए, हम सबको इस सब सवालों का आंसर ढूंढना चाहिए, और हम सबका जो असली गोल है, परमानेंट हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है कि व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम। कई बार हमें लगता है कि हम बीमार हो गए, वो प्रॉब्लम है, बेटा को नौकरी नहीं लगा, बहू सेवा नहीं करते, बेटा सेवा नहीं करते, ये हमारा प्रॉब्लम है। यस, ये भी हमारा प्रॉब्लम है, बट ये हमारा टेम्पररी प्रॉब्लम है। जैसे मैं एक डॉक्टर के लिए पेशेंट आता है, तो पेशेंट का प्रॉब्लम है, वो पेशेंट के लिए प्रॉब्लम हो, बट डॉक्टर के लिए क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम। तो यहाँ पे एक का प्रॉब्लम है, एक के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम होता है, वो
उससे कोई नहीं बच सकता, सबको फेस करना है। उस प्रॉब्लम पर आप चर्चा करें, थोड़ा बहुत चर्चा कर चुके और चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्लाइड। तो ये प्रॉब्लम के साथ ये रियल प्रॉब्लम का मतलब क्या है? दिस इज कॉमन टू ऑल। कोई इससे बच नहीं सकता, सबको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। दूसरा क्या है? कोई नहीं चाहता है, नो वन वांट्स इट, कोई नहीं चाहता कि हमको प्रॉब्लम मिले। और तीसरी सच्चाई क्या है? नो वन कैन अवॉइड इट। कोई भी इससे, कोई चाहता भी नहीं कोई, लेकिन कोई बच भी नहीं सकता है ना? एक्चुअली में रियल प्रॉब्लम तो ये तीन क्वालिटी, सबके सबको फेस करना पड़ेगा, बट कोई नहीं चाहता है, लेकिन कोई बच भी नहीं सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारा रियल प्रॉब्लम क्या है? पहला प्रॉब्लम है बर्थ। आप सोच सकते, कोई बोल सकता है बर्थ में क्या प्रॉब्लम है? तो जब आप देखेंगे तो बर्थ में क्या होता है, बच्चा 9 महीना उल्टा टंगा होता है, एक छोटा सा कंपार्टमेंट में जो है पूरा 9 महीना वो टंगा रहता है। और उसी छोटा पट में हिलना डोलना सब डिफिकल्ट रहता है। शास्त्र में बोला है कि बहुत प्रकार के कीड़ा भी काटते रहते हैं उसमें। और जब हम माँ के पेट में होते हैं तो हम भगवान से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, आप जल्दी से हमें इस कष्ट से बाहर करिए, हम आपका भक्ति करेंगे। लेकिन बाहर आने के बाद हम भूल जाते हैं। और माँ के पेट के अंदर जो देखिए क्या स्थिति होती है, हम वही सुसु करते हैं, उसी सुसु को हम सब पीते हैं, उसी से हमारा फेफड़ा का विकास होता है। तो जो माँ के पेट में 9 महीना गुजारना जो है, ये अपने आप में बहुत बड़ा कष्ट है ना? और फिर बर्थ के समय छोटा सा पैसे से गुजरना पड़ता है, उससे निकलने में इतना कष्ट है। और वो पैदा होते हैं हम सब रोना शुरू कर देते हैं, फिर अलग प्रकार की बीमारी हमें होती है, फिर आगे का हमारा नष्ट करते हैं। वो बर्थ बर्थ ही एक हमारा जो है ऐसा कष्ट है, जो जब तक हम भगवत धाम नहीं जाते तो हमें बार बार अपने कर्म के अनुसार से, कभी मानव के शरीर में, कभी कुत्ता के शरीर में, कभी सुअर के शरीर में, कभी चींटी के शरीर में, कभी भालू के शरीर में, अपने जो है कर्म और अपने शरीर छोड़ने के समय जो हमारी चेतना रहती है उसके अनुसार से हमें अगला शरीर प्राप्त होता जाएगा, और बार बार हमें बर्थ लेना है। नेक्स्ट हमारा कष्ट क्या है? नेक्स्ट स्लाइड। दूसरा हमारा डेथ है। कोई नहीं चाहता है, मरना चाहता है, लेकिन सबको मरना पड़ता है। दुनिया की ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो डेथ से बच सकता है। नेक्स्ट। तो हमारा क्या है? तीसरा हमारा क्या? डिजीज है। कोई बीमार नहीं होना चाहता है, लेकिन देखिए दुनिया के ऐसे भी कोई भी शख्स नहीं है जो बीमार ना हो, सबको बीमार करना पड़ता है, सबको डॉक्टर का दवा खाना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा कष्ट क्या है? हमारा डिजीज है, इससे भी कोई नहीं बच सकता है। नेक्स्ट, ओल्ड एज। देखिए ऐसा है, सब लोग चाहता है कि हम 18 साल के 20 साल के रहे, खूब स्मार्ट रहे, है। बट क्या है, ऐसा है क्या? कोई जो है बूढ़ा होने से बच नहीं सकता है। जैसे हम लोग कॉलेज में तो बहुत बाल हुआ करता था, एक बार बाल हिला देते थे बहुत बार, बट अभी क्या है, बाल सब काउंट करना पड़ता, आगे साफ हो गया है ना। पहले इतना बेफिशिएंट हुआ करते, धीरे धीरे अब जैसे अब एज जैसे बढ़ता जा रहा है, तुरंत थक जाते हैं, भोजी नहीं कर पाते हैं, भोजी नहीं खा पाते हैं। तो ये चार हमारा सबका रियल प्रॉब्लम है। और रियल प्रॉब्लम जैसे हमने बताया कि इसको सबको सेट करना है, कोई नहीं चाहता है, लेकिन सबको, और कोई इससे बच भी नहीं सकता है। तो एक्चुअली में जब हम शास्त्र को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि हम सबका रियल प्रॉब्लम क्या है। जन्म लेना, मरना, बीमार होना और बूढ़ा होना। और इस कष्ट से दुनिया के कोई भी ताकत नहीं बच सकता। बड़े बड़े लोग हुए, बड़े बड़े ध्वजावाहक हुए, बड़े बड़े पोस्ट पे गए, बड़े पावरफुल लोग हुए, लेकिन ये सबके सब एक दिन आए, डेथ उनको सबको विलुप्त कर दिया। आज कोई नहीं पूछने वाला है। नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, बोला गया है अंगम गलितम फलितम मुंडम व्यसन विहीनम जातुम तुंडम हृदयाति गृत्वा दंडम तदपि न पश्चातपि दंडम। ये बोला गया कि अंगम गलितम फलितम मुंडम। धीरे धीरे हम सबका क्या है, एक एक अंग हमारा कमजोर होता जा रहा है। धीरे धीरे हमारे सब मुंडम पूरे गंजे होते जा रहे हैं, है ना। और हम धीरे धीरे क्या, हमारा सब दांत टूट रहा है, हमारा सुनाई कम कर रहा है। तो बताया गया है कि जैसे हमारा शरीर की जो परिवर्तन है उसके बारे में इस श्लोक में दर्शाया गया है कि अंगम गलितम फलितम मुंडम रस भीनम जातम तुंडम विद्योयाति कृत्वा दंडम तदपि न विजात सापेत पिंडम। तो इस प्रकार से हम सब का शरीर एक सर्टेन समय, हम सब 6 अवस्था से गुजरते हैं। जन्म लेते हैं, थोड़ा बढ़ते हैं, फिर थोड़ा बढ़ते हैं, फिर बच्चा पैदा करता है लोग, फिर स्टे करता है, फिर डिक्लाइन करता है, फिर
आदमी मर जाता है। तो हम सब का देखा है तो लाइफ का साइकिल जो है 6 अवस्था से गुजरता है। जन्म लेना, फिर थोड़ा बड़ा होना, फिर शादी ब्याह होकर बच्चा पैदा करना, फिर थोड़ा देर पारिवारिक सुख का आनंद लेना, फिर धीरे धीरे वृद्धावस्था की तरफ पाना, शरीर धीरे धीरे कम होता जाएगा, फिर लास्ट में खत्म हो जाएगा। ये जो 6 प्रकार के चेंज है जो भी हम भौतिक संसार में रहते हैं, और उसी चेंज को दर्शाता है बहुत अच्छा श्लोक है कि हम सबका धीरे धीरे जो है स्किन झुलिया होती जाएगी, है ना। कि जितना हम अपनी सुंदरता पे, इतना हम लोग पूरी जिंदगी भर शरीर के लिए हम लोग परेशान रहते हैं, लेकिन ये शरीर ही क्या है, धीरे धीरे हमारा साथ छोड़ता जाएगा। भगवान गीता में बोलते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नावानि गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार हम सब पुराने कपड़े को त्याग करके नया वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा में क्या करती है कि जो 84 लाख की कपड़े हैं उसमें से अभी हमें एक कपड़ा मानव शरीर का मिला था, फिर हमें अपने कर्म के साथ जो भी हमें अगला कपड़ा मिलेगा उसे हमें धारण करना ही पड़ेगा। भगवान बोलते हैं देव गीता में, देह अस्मिन् यथा देहे कुमारम नो यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। ये जो मृत्यु का मतलब होता है कि आत्मा एक प्रकार के शरीर को त्याग करके दूसरे शरीर में जाना, तो देहांत इसको बोलते हैं। इस देह का अंत हुआ और आत्मा नेक्स्ट देह में ट्रेवल कर रही है। तो इसी तरह जो है हम सबको ये समझना चाहिए कि हमारा असली कष्ट क्या है, और हम सबको ये रियलाइज करने का है कि हम जो 4 काम यदि ईटिंग, स्लीपिंग, मैटिंग, डिफेंडिंग यदि कर रहे हैं तो हम वी आर नॉट बेटर देन एनिमल, है ना। और हम ये रियलाइज करना है कि एक न दिन हमें सारा चीज क्या है, हम देखिए हार्डली हम 100 साल मैक्सिमम जीते हैं, वो भी आजकल जो है बहुत कम उम्र ही लोग 100 साल जी पाते हैं। ज्यादातर लोग क्या है 70 साल 75 साल जी पाते हैं। लेकिन फिर भी हम इसमें इतना ज्यादा मेहनत करते कि हमें भगवान एक बार भी याद नहीं होता। लोग इतना हैरान परेशान रहते कि दिन भर भी एक बार भगवान नहीं याद आते। लेकिन क्या है, फिर इससे हम यदि हम भक्ति नहीं करते तो हमें क्या अपने कर्म के अनुसार अपना जीवन फिर हमें मिले। फिर हम इस तरह से फिर जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो हम सबका श्रद्धा किए हैं उसमें, उस चक्र में बार 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 हम लोग घूमते रहेंगे। लेकिन सभी शास्त्रों का गाइडेंस क्या है कि हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम सबका असली कष्ट ये 4 है। जन्म लेना पड़ता है, हम बूढ़ा होते हैं, बीमार होते हैं, फिर मृत्यु हो जाता है, और हम सबको इस साइकिल से, इस चक्र से हमें बाहर निकलना है, और फिर हमें अपने ओरिजिनल स्वरूप को हमें प्राप्त कर लेना। ये हम सबको ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। आप देखा जाए यहाँ पे क्या है, जो भी भौतिक संसार में आते हैं ये हम सबको 3 प्रकार के कष्ट को सामना करना पड़ता है। बोल एक श्लोक आता है कि सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्तादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। भगवान कृष्ण कौन है? सच्चिदानंद रूप है और सभी प्रकार के क्लेश को खत्म करने वाले। इस भौतिक संसार में शिव जी का त्रिशूल होता है, तो 3 प्रकार का शूल है कष्ट। तो ये क्या है? ये आध्यात्मिक क्लेश बोलते, जो भी भौतिक संसार में आएगा इस 3 प्रकार के कष्ट से नहीं बच सकता है कोई भी। तो आध्यात्मिक क्लेश का मतलब होता है मिजरीज ड्यू टू आवर बॉडी एंड माइंड। जो कष्ट हमें अपने शरीर से और जो मन से मिलता है वो आध्यात्मिक का क्लेश कहलाता है। जैसे कोई बीमार पड़ जाता है, किसी किडनी फेल हो गया, किसी को निमोनिया हो गया, किसी को लीवर फेल हो गया, क्या हमारे बॉडी से कष्ट मिल रहा है। और माइंड से क्या है, किसी को एंजाइटी है, किसी को डिप्रेशन है ना, किसी को सिजोफ्रेनिया हो गया है ना। इस तरह का जो मानसिक तौर पे जो है, किसी का रिश्ता खराब हो गया है उससे परेशान है, डिप्रेशन में है ना जी। किसी को नौकरी नहीं लग रहा उसके लोग परेशान है ना। तो इस तरह का जो हमें मन और सॉरी बॉडी और माइंड से जो हमें कष्ट मिलता है वो आध्यात्मिक क्लेश होता है। अगला क्लेश हमारा नेक्स्ट स्लाइड, उसको बोला गया आदि भौतिक क्लेश, मतलब मिजरी ड्यू टू अदर लिविंग एंटिटी। जो हमें कष्ट किसी दूसरे जीव के द्वारा मिलता है। इससे क्या है, जैसे आतंकवादी क्या होता है, बहुत सारे लोग बिल्डिंग उड़ा देता है। कोरोना आया था, क्या है, हम सबको जो है घर में बैठा दिया। एक मच्छर भी जो है हम सबको कभी डेंगू फैलाता है, तो कभी मलेरिया फैलाता है ना, तो कभी फाइलेरिया फैलाता है, तो कभी चिकनगुनिया फैलाता है। तो इस तरह से दूसरे जीव को कई बार पड़ोसी हमें 2 थप्पड़ लगा देता है, पड़ोसी गाली दे देता है, कई बार वाइफ हस्बैंड में झगड़े हो जाते हैं, बच्चे के साथ नहीं बनता है। इस तरह के दूसरे जीवों से, दूसरे लिविंग एंटिटी से जो कष्ट हमें मिल रहा है उसको आदि भौतिक क्लेश बोलते हैं। नेक्स्ट,
और तीसरा क्लेश हमारा आता है आदि दैविक क्लेश। जैसे आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, बच्चा क्या भूकंप आ गया, बिल्डिंग गिर रहा है, बहुत सारे लोग मर जाते हैं। अभी गर्मी है, इतना गर्मी है, लोग हालत खराब है, हम लोग देख रहे हैं बहुत बच्चा लोग से लोग लग रहा है, बीमार होके आ रहे हैं, है ना। और जब ठंडा का मौसम होता है, वो ठंडा से लोग हालत खराब रहती है। तो कभी सूखा हो जाता है, लोग हो जाएगा, पहले के लिए पीने के लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। तो ये जो हमारा नेचुरल कैलेमिटी, जो नेचर, जो देवताओं के द्वारा जो हमें कष्ट मिलती है, वो हमें आदि दैविक क्लेश कहा है। ये तीन प्रकार का जो क्लेश है, जैसे हम भौतिक संसार में हम आते हैं, तो हम सबको सामना करना पड़ता ही है, कोई इस क्लेश से बच नहीं सकता। हो सकता है इंटेंसिटी अलग अलग हो, बट हम सबको ये फेस करने का। नेक्स्ट स्लाइड। तो हरे कृष्णा, आज का क्लास जो है यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। तो आज मतलब हम लोग थोड़ा ब्रीफली कर रहे हैं क्लासेस के बारे में। तो पहले हम समझे कि हमको क्या है, यदि हम चार ही काम करते हैं, ईटिंग, खाना खाते हैं, सोते हैं, बच्चा पैदा करते हैं और अपना सुरक्षा करते हैं, तो हम लोग जानवर से बेटर नहीं। जानवर से बेटर कहलाने के लिए हमें यथार्थो ब्रह्म जिज्ञासा करना होगा, क्योंकि क्या है, हमें सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस दी गई। तो इस प्रकार से हम सबको क्या है, ब्रह्म जिज्ञासा जरूर करना चाहिए, हमें पता करना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का पर्पस क्या है ना। हम इस शरीर छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, है ना, हमारा असली घर कौन सा है। तो इस प्रकार से हमें, ये पहला सेगमेंट हमारा ये था कि हम अपने आप को एनिमल से बेटर कैसे बना सकते हैं। दूसरा सेगमेंट था कि हम सबको क्या है, जीवन में जो असली कष्ट है, उस कष्ट को समझना है। भगवान गीता बोलते हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषण दर्शनम, कि हम जन्म लेते हैं बार बार, हम बीमार पड़ते हैं, बूढ़े होते हैं और हम मर जाते हैं। तो हम सबका असली कष्ट इस चार प्रकार का कष्ट। तो कई बार सवाल आता है, ठीक है सब मरता है, मर जाने दिए, कोई बात, ऐसा क्या है। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। यदि हम भगवान की भक्ति करते हैं, तो हम इस चार चीज से बच सकते हैं, बार बार हमें जन्म लेना पड़ेगा। भगवान गीता बोलते हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। 18.66 भगवत गीता भगवान बताते हैं कि डरो मत, हम तुम्हारे सही पापों को खत्म कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, बस आकर तुम क्या है, मेरे पास सरेंडर करो। तो इस कलयुग में क्या है, बहुत सबसे आसान तरीका है अपने आप को इस कष्ट से बाहर करने का, सिर्फ क्या है, भगवान का नाम लेना है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव नास्ति एव गति अन्यथा। रामायण में बोला गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पार। ये कलयुग में सिर्फ हरि का नाम लेना है, हरि का नाम लेना, हरि का नाम लेना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो कलयुग में बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इस चार कष्ट से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम सब भगवान का नाम ज्यादा संख्या में ले, भगवान के भक्तों का संग करें। ABCD हम लोग बोलते हैं भक्ति में, ये मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, भक्तों का संग करना है। क्योंकि जो हम करना चाहते हैं, उससे ऐसे लोगों को संग करना पड़ेगा। बी बुक्स रीडिंग, प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना है, जैसे हम लोग, आप लोग ये कोर्स कर रहे हैं, आगे भगवद गीता पढ़ेंगे, प्रभुपाद जी का छोटे छोटे बुक्स आते हैं, उसको पढ़ेंगे। तो चूंकि क्या है, यदि हमें जब तक फिलोसफी क्लियर नहीं होगी, क्योंकि दर्शन का मतलब एक तो देखना होता है, दूसरा दर्शन फिलोसफी होती है, तो हमें कान से देखना पड़ता है। जब फिलोसफी हमको यहाँ से नहीं समझ में आएगी, तो हमें आंख से नहीं दिखेगा। तो इसलिए हम सबको भगवान का नाम लेने से लेकर के हम क्या है, हम इस चार प्रकार के कष्ट जो हमारा है, कि हम जन्म लेते हैं, बीमार होते हैं, बूढ़ा होते हैं, मर जाते हैं, से हम बार बार हमको फेस नहीं करना पड़ेगा। और तीसरा सेगमेंट हमारा था कि जैसे हम भौतिक संसार में आते हैं, तो हमें तीन प्रकार का जो कष्ट है, जो क्लेश है, हमें उसको झेलना ही पड़ेगा। वो क्या था? आदि आध्यात्मिक कष्ट था, जो हमारे मानव शरीर से होता है। आदि भौतिक कष्ट, जो दूसरे जीव हमें कष्ट देते हैं। और आदि दैविक कष्ट, जो देवी देवताओं के द्वारा, नेचुरल कैलेमिटी के द्वारा हमें कष्ट मिलता है। इस प्रकार से हम सबको समझना चाहिए, और फिर अपने जीवन को, जो हम सबको जो रियल फॉर्म ऑफ ह्यूमन लाइफ मिला है, इसको सार्थक बनाने के लिए आगे प्रयास करना चाहिए। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय। किन्हें कोई सवाल है तो हम चर्चा करेंगे आज के चर्चा से, या कुछ और मन में सवाल हो? प्रभु जी, जो सवाल पूछना चाहते हैं उनको जरा कर दीजिए, अनम्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। हरे कृष्ण माता, हाँ बोलिए।
प्रभु जी, एकादशी के से रिलेटेड है क्वेश्चन। तो हाँ प्रभु जी, बहुत जैसे मेरे सारे फैमिली वाले पड़ता है, तो उसमें सारे फिर फैमिली वाले फिर से बोले, मतलब आवाज कट गया था, फिर से बोले। हाँ हाँ। हाँ प्रभु जी, एकादशी पे सवाल है मेरा, जिसमें हम्म कि कभी कभी एकादशी 2 दिन पड़ता है ना प्रभु जी। तो हम्म हम लोग हम्म वैष्णव कैलेंडर के अनुसार हम लोग दूसरा दिन करते हैं, बट हम्म मेरे फैमिली में सब फर्स्ट डे वाला करता है। हम्म। तो सब हमको बोलता है प्रभु जी कि आप तो एकादशी द्वादशी के दिन क्यों उपवास रखती हो, ये वो। लेकिन हम किसी को कुछ बोल ही नहीं पाते हैं प्रभु जी, तो कैसे कहें कि पापा को मेरा समझा पाए। तो क्या नहीं, कहना एक्चुअली होगा? क्या है ना, उसमें होता है माता जी, क्या है ना कि जो वैष्णवा कैलेंडर या जो भी एक्चुअली जो होता है, जो डिफरेंस इसलिए होता है कि जब होता है क्या है ना कि कई बार एकादशी क्या होता है, स्टार्ट हो जाती है और फिर अगला दिन खत्म होती है बीच बीच टाइम में। लेकिन जो हम लोग वैष्णव एकादशी मनाते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो हमारा जो ये ब्रह्म मुहूर्त किस दिन पड़ता है। तो मान लीजिए कि वाकई आज, जैसे आज हमारा एकादशी है ना, तो हमारा आज का जो एकादशी का स्टार्ट है, जो ब्रह्म मुहूर्त में यदि हमारा जो समय एकादशी का रहेगा, वो एकादशी हम करेंगे। मान लीजिए भले कि कल एकादशी हमारी कल ही शुरू हो गया है ना, तो कल से शुरू हो गया, तो ब्रह्म मुहूर्त आज हम देखेंगे, हमारे कल रात को, कल दोपहर को 2 बजे शुरू हुआ, तो कल का तो ब्रह्म मुहूर्त एकादशी में हुआ नहीं, आज का ब्रह्म मुहूर्त है, तो हम जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त पड़ेगा उसके अनुसार से उस एकादशी को हम लोग फॉलो करते हैं। और ये शास्त्रों में वर्णन भी है। आज है ना, आपके किसी पुराने वर्णन है कि यदि ये जो हमें भक्ति जीवन में आगे प्रोग्रेस करने के लिए ये एकादशी जरूरी है, ये एकादशी ज्यादा पावरफुल मानी जाती है भक्ति जीवन के प्रोग्रेस के लिए। बाकी जो दूसरी एकादशी जिसमें क्या है कि हम मीट कहीं पीछे बीच से स्टार्ट होता, मतलब दोपहर से शुरू हुआ, वो एकादशी जो करते हैं, तो बोलते हैं कि उससे क्या है, हमें भक्ति जीवन प्रोग्रेस करने में ज्यादा हेल्प नहीं मिलता है। तो बोला जाता है कि आइडियली हमको ये करना चाहिए, ये एकादशी जिसमें कि ब्रह्म मुहूर्त पड़े, तो जैसे कि कल भले एकादशी 2 बजे दोपहर में शुरू हो गई हो, लेकिन क्या है, आज हमारा ब्रह्म मुहूर्त आज के दिन यदि पड़ रहा है, तो हमें आज के दिन जो है हमें एकादशी मनाने का, ये शास्त्रों में वर्णन अच्छा है ना। प्रभु जी, तो जो पहला दिन एकादशी है उस दिन घर वाले कोई अन्न नहीं खाते, तो हम लोग अन्न खा सकते हैं, क्योंकि दूसरा दिन वाला एकादशी हम लोग को करना है। तो और पहला खाए ना, बिल्कुल बिल्कुल खाइए माता जी, बिल्कुल खाइए, है ना, बिल्कुल खाने का है। पता लगा कि दोनों भूखे रहना है। तो एक्चुअली क्या है, वैष्णवा फिलोसफी, वैष्णवा कैलेंडर के अनुसार से क्या हम लोग का जिस दिन ब्रह्म मुहूर्त पड़ता है जिस एकादशी में, और शास्त्रों में क्लियर कट वर्णन है कि आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करने के लिए जो है ये एकादशी ज्यादा फलदायी होता है, इसको हमें मनाना चाहिए। इसलिए और हमारे आचार्यों ने ऐसा बनाया, सिस्टम बनाया कि जिस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त पड़ेगा एकादशी को, उसमें एकादशी का जो जिस दिन वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त हमें ऊपर सुबह में मिलता है, वो ब्रह्म उस दिन हम लोग एकादशी का पालन करेंगे। भले उसका कुछ ही पाठ एकादशी बाकी द्वादशी हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है प्रभु जी, एक और है कि मम्मी लोग बार बार मना करती है कि तुम शुक्ल पक्ष वाला ही करो, कृष्ण पक्ष वाला मत करो, या 24 मत करो। ये इससे तो परेशान है, हम कितनों को समझा, हम मतलब जबकि 2 साल से हम एकादशी कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन हम किसी को कुछ नहीं बोलते हैं, क्या कहें। देखिए, एकादशी करने का 2 मकसद होता है। एक क्या है, कर्मकांड विधि के हमें कुछ चाहिए है ना, मन में इच्छा किए हम 10 एकादशी करेंगे, हमको ये मिल जाए, उस समय ये सब लागू होता है। लेकिन हम भक्ति जीवन में क्या है, भक्ति जीवन प्रोग्रेस करने के लिए क्या है, एकादशी के बारे में बोला कि सभी व्रतों का राजा है एकादशी। और एकादशी क्या है, समझिए कि इस दिन क्या है, एकादशी के दिन सेल का ऑफर है। जैसे सेल लगता है तो हम क्या करते हैं, ज्यादा सामान खरीद के लाते हैं, जो कम पैसा सामान मिल रहा है। तो एकादशी के दिन क्या है, कम मेहनत हमें ज्यादा लाभ मिलना है, हमें 1 माला करेंगे हमें 100 माला का फायदा मिलने का है ना। तो एकादशी हमें जो भी भक्ति जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं उनको हर एकादशी करना चाहिए, कोई शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष का नहीं। क्योंकि साफ साफ बोला गया कि हम एकादशी के दिन अन्न खाते हैं तो पाप खा रहे हैं, और पाप खाएंगे तो हमें उसका जो है दंड हमें मिलेगा। और ये बहुत सारी कथा है, इसलिए सभी, इसमें कोई डाउट मत रखिए, हर एकादशी करिए। ठीक है, मान लिया आपको बॉडी उतना टॉयलेट नहीं करता है तो अमन अनुमत खाई, बाकी चीज खा सकते हैं, दूध ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं, है ना, जो भी एकादशी का प्रसाद हम ले सकते हैं। लेकिन जो वैष्णव, जो हम सब भक्ति जीवन में जो है क्या है, यदि हम भक्ति मार्ग में बढ़ने के लिए एकादशी कर रहे हैं तो हमें हर एक एकादशी करना चाहिए। कर्मकांड विधि के लिए करने में फल चाहिए, कुछ मिलना चाहिए, तो ठीक है 24-12। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ठीक इतना है, 24 एकादशी कर लेगा तो जो बोलेगा सच हो जाएगा, है ना। अरे तो इसमें गलती क्या है, तो अच्छा सुता हो रही, इसमें क्या दिक्कत है ना। तो इस तरह का मूर्खता लोगों के बीच में है, क्या कहिएगा, ज्ञानता है। बट हम सबको इसमें कोई कंफ्यूजन, लेकिन हमको हर एकादशी मनाना है और पूरे उत्साह के साथ मनाना है, और एकादशी के दिन सिर्फ खाली पेट नहीं रहना है। एकादशी का मतलब है
उपवास, उपवास का मतलब उप मतलब होता है नजदीक, वास का मतलब रहना। हमको इस दिन ज्यादा से ज्यादा भगवान के नजदीक वास करने का, जैसे भगवान का नाम लेना है, भगवत गीता पढ़ना है, कथा सुनना है ना। तो सिर्फ फास्टिंग मतलब कि जाके फास्टिंग होकर टीवी रिमोट चला करके देख रहे हैं कि जो है ना कुछ सीरियल देखे जा रहे हैं, या मोबाइल में फेसबुक पे लग गए हैं, है ना। नहीं, फास्टिंग उपवास का मतलब होता है हमें हरिवास भी बोलते स्थिति को, हमें हरि के पास रहना है। ज्यादा से ज्यादा भगवान का, मतलब आप कोई 16 माला कर रहा है, उसको 25 माला करना चाहिए। कोई 5 माला कर रहा है, उसको 10 माला करना चाहिए। कोई 10 माला का, उसको 16 माला करना चाहिए। तो ज्यादा से, चूंकि आज मान कोई, चूंकि सेल लगेगा तो हम ज्यादा सामान लेते हैं ना, तो निश्चित सी बात है। तो लेकिन क्या है, भक्ति जन उल्टा हम लोग सोचते हैं। तो ये जो एकादशी जो महीना में 2 दिन सेल लगता है, लेकिन बाकी बाजार में तो कभी 6 महीना में सेल लगते हैं। हमारे आध्यात्मिक जीवन में हर महीना में 2 बार सेल लगते हैं, है ना। लेकिन हम लोग कहते हैं, दुर्भाग्यशाली है कि सेल का आनंद फायदा नहीं उठा पाते। ये फालतू के कंफ्यूजन में रह करके हम लोग जो है, जितना एकादशी नहीं करना चाहिए उतने एकादशी, बाकी कोई आप फास्टिंग मत करिए, कोई भी किसी तरह का व्रत मत करिए, बट एकादशी जरूर से करिए, अच्छी तरह से करिए, पूरी श्रद्धा के साथ, पूरी उत्साह के साथ करिए। इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई डिबेट नहीं। ठीक है माता जी। प्रभु जी, मैं तो कामकाजी महिला हूँ, तो हम्म। दशमी के दिन अब 7 बजे ऑफिस से घर आती हूँ, तो इसमें है कि दशमी के दिन पूरा सूरज डूबने के बाद कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो क्या करना होगा प्रभु जी हमको? कौन सा 10वें दिन, कौन सा? दशमी के दिन सूरज डूबने। अच्छा अच्छा। नहीं, एक्चुअली देखिए, उतना ज्यादा भी हार्ड फास्ट नहीं होने का है, बस ये ध्यान रखना कि सुबह 4 बजे के बाद कुछ नहीं खाने का है ना। तो रात में जो खा करके जो ग्रहण कर ले, कोई प्रसाद लेके सो जाए, कोई प्रॉब्लम। ठीक है ये प्रभु कि जी। बट हाँ, बहुत हैप्पी ना खाए, जो निर्जला करते उनके लिए बहुत हैप्पी ना खाए, प्यास लगेगा ज्यादा अगला दिन, है ना। बट जो जैसे हम लोग गृह जीवन में है तो काम भी करना पड़ता है, तो हम कुछ कुछ लेते हैं, प्रसाद लेते हैं, लेते दूध लेते हैं, फल लेते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। वापिस आने के बाद लगे हो जाए, कोई प्रॉब्लम। प्रभु जी, परिवार के लिए हमको थोड़ा लहसुन प्याज का सब्जी उब्जी बनाना पड़ता है, तो क्या करें? हम तो नहीं खाते हैं, बट बना के देना पड़ता है, क्या करें प्रभु जी? आप जो खाते हैं भगवान का भोग लगा खाइए, और धीरे धीरे उनको भी प्रसाद खिलाने का प्रयास करिए। वो नहीं मानते तो क्या कर सकते हैं। देखिए, आप पारिवारिक जीवन में है, आप बिल्कुल बहुत ज्यादा तो हार्ड एंड फास्ट नहीं हो सकते आप। उनको ठीक है, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं हो कि भगवान सिर्फ जो है ना लच्छी खा रहे हैं और आप छप्पन भोग खा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप कम से कम नहीं खा रहे तो आप जो बनाते हो भगवान को जो है अर्पित करके आप प्रसाद करिए, और आप लोग खिलाने का प्रयास करिए। तो जो लोग नहीं मानते हैं उनको क्या कर सकते हैं, थोड़ा धीरे धीरे समय लगेगा। आप सडनली एक बार, सबका चेतना का स्तर अलग अलग है, सबसे एक बार उम्मीद करेंगे नहीं नहीं हम जैसा हमारे प्योरिटी सबका प्योरिटी ऐसा हो, संभव नहीं है। तो इसलिए उनके प्रति हमें कोई हीन भावना नहीं रखने का है। हमें भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि उनका भी कल्याण हो, उनको भी जब मौका मिले थोड़ा बहुत कभी हलवा बना के प्रसाद खिला दिया, कुछ खिलाया, खिलाते रहना है। क्योंकि प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन। जो नहीं मानने वाले लोग उनको प्रसाद खिलाइए, धीरे धीरे उनकी चेतना साथ होती जाएगी। ठीक है, लेकिन आप जो भी खाते हैं भगवान को भोग ला के आप खाइए। कम से कम शुरू करिए ना कि भगवान से इलायची दाना खा रहे हैं और रोज पहले खा जा रहे हैं, हम दाल भात सब्जी और दूध रोटी सब खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुबह वाला मैं चढ़ा लेती हूँ, बट दोपहर शाम नहीं हो पाता है प्रभु जी। जब मौका मिले कोशिश करिए, लेकिन धीरे धीरे प्रयास करिए, भगवान से रोज प्रार्थना करिए, भगवान हम कर पाए, आपका सेवा कर पाए, जब मौका मिले प्रभु की कृपा करेंगे जरूर होगा। और नहीं हो पाता है डिफिकल्टी, धीरे धीरे प्रयास करिए, भगवान का नाम ज्यादा लीजिए, और हरे हरे नाम प्रभु से प्रार्थना करिए। ठीक है, हरे कृष्ण। और किन्हीं को सवाल? और कोई प्रभु जी हमारे सवाल पूछना चाहते हैं, कोई मन में कोई डाउट कुछ भी रंग का? हरे कृष्ण, कोई सवाल नहीं तो फिर ठीक है, हम लोग एंड करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। शिला प्रभुपाद की जय। गौर प्रमानंदी हरि हरि हरि। हरे कृष्णा डियर डिवोटीज। कल आपका सेशन दोपहर में रहेगा 1 बजे, 1 बजे से 2:30-3 बजे तक। जो भक्त लोग मंदिर आकर सेशन करना चाहें वो मंदिर भी आ सकते हैं, और जूम की लिंक प्रोवाइड की जाएगी ग्रुप में। तो आप लोग इसी तरह 6 दिन का सेशन बने रहें। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्ण। प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण।